चमोली में देर रात बारिश से फिर हाईवे बंद। कर्णप्रयाग नैनीताल राष्ट्रीय राजमार्ग पर कार मलबे में दब गई। भारी बारिश से बद्रीनाथ कर्णप्रयाग नैनीताल हाईवे पर भूस्खलन, जगह जगह सड़कें बंद, कार मलबे में फंसी। चमोली में बारिश के बाद भूस्खलन का कहर, बद्रीनाथ और कर्णप्रयाग नैनीताल मार्ग बाधित। प्रशासन ने शुरू किया मलबा हटाने का काम। देहरादून के प्रेमनगर की उफनती टॉन्स नदी में युवक फंसा, बिजली के खंभे से बचाई जान। एनडीआरएफ और पुलिस ने घंटों की मशक्कत के बाद नदी के तेज बहाव में फंसे युवक का रेस्क्यू किया। दार्जिलिंग में मानसून की मार, तिस्ता बजर में उफनती नदी। दार्जिलिंग कलिम्पोंग मार्ग बंद, यात्री परेशान। तिस्ता नदी का पानी सड़क पर कलिम्पोंग जाने वाले दैनिक गाड़ियां रूट बदलने को मजबूर। दार्जिलिंग पहाड़ियों में बारिश जारी, NH 10 खुला, लेकिन कई रास्तों पर हालात खतरनाक। मंडी के निहरी में भूस्खलन से 5 लोग दबे, ग्रामीण मलबा हटाकर रेस्क्यू में जुटे। रुक रुक कर भारी बारिश जारी, मंडी के पहाड़ी क्षेत्रों में मलबा गिरने का खतरा बना। देहरादून में बादल फटा, जिला प्रशासन ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। कारलीगार सहस्त्रधारा में तबाही, दुकानें बह गई, 2 लोग लापता। SDRF NDRF राहत में जुटी। भारी बारिश के बीच में देहरादून में 1 से लेकर 12वीं तक स्कूल बंद, प्रशासन अब अलर्ट मोड पर। बादल फटने के बाद से पानी के तेज बहाव में बहती नजर आई कार, उफान पर नदी नाले हैं। मंडी के धर्मपुर में भारी बारिश का कहर, सोनखड्ड में उफान के चलते बस स्टैंड भी जलमग्न। धर्मपुर में बाढ़ जैसे हालात, गाड़ियां बही, लोग छतों पर चढ़कर अपनी जान बचाते दिखे। ऋषिकेश में चंद्रभागा नदी उफान पर है, हाईवे तक पहुंचा पानी, कई वाहन बह गए, इलाके में मचा हड़कंप। SDRF के रेस्क्यू ऑपरेशन, नदी में फंसे 3 लोग सुरक्षित निकाले गए। सिक्किम में फिर भूस्खलन और गैगिन में पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा नदी में जा समाया। शिमला के हिमलैंड में भारी भूस्खलन हुआ, कई वाहन फंस गए, सड़क बंद होने के चलते यातायात ठप, यात्रियों परेशान। नवी मुंबई में लगातार हो रही जोरदार बारिश, सड़कों पर भीषण जलभराव से थमा ट्रैफिक, वाहनों की आवाजाही बाधित। नवी मुंबई में बारिश से शहर के अलग अलग हिस्सों में जलभराव, रायगढ़ इलाके की अनाज मंडी में भरा पानी। नागपुर में गरज के साथ हुई मूसलाधार बारिश, लोगों की बड़ी मुश्किलें, भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। मुंबई में भारी बारिश के चलते मोनो रेल में तकनीकी खराबी के कारण हुई बंद। फायर ब्रिगेड की टीम ने रेल में फंसे 17 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। रांची में बारिश का कहर, कालाटोली फ्लाईओवर के नीचे धंसी स्कॉर्पियो, भारी बारिश के बाद जल जमाव से भारी नुकसान। थोड़ी देर में शुरू होने जा रही है आरजेडी नेता तेजस्वी यादव यात्रा। इस यात्रा में तेजस्वी यादव ने बिहार अधिकार यात्रा का इसको नाम दिया है। जहानाबाद से शुरू होकर अरवल, गया, नवादा, शेखपुरा और नालंदा जिलों से होकर गुजरेगी तेजस्वी यादव की 5 दिवसीय यात्रा। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार एनडीए का साझा घोषणा पत्र आएगा। चुनाव में एकजुटता का संदेश देगी एनडीए। SIR को हथियार बनाकर प्रधानमंत्री का विपक्ष पर प्रहार, कहा घुसपैठ से बदली सीमांचल की डेमोग्राफी। वोट बैंक के लालच में घुसपैठियों को बचाने में जुटी है कांग्रेस आरजेडी। वोटर शुद्धिकरण पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त बयान, गड़बड़ी मिले तो कर देंगे पूरी प्रक्रिया रद्द। पूरे देश में प्रभावी होगा फैसला, 7 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई। आज अमेरिका और भारत की व्यापार वार्ता, ब्रेंडन लिंच भारत पहुंचेंगे, 50% टैरिफ पर चर्चा होगी। पीएम मोदी ने ट्रंप की तारीफ सुनकर उम्मीद जताई कि भारत अमेरिका का व्यापार समझौता आसान होगा। CNBC के साथ एक इंटरव्यू में व्हाइट हाउस से ट्रेड सलाहकार नवारो का दावा, भारत बातचीत की मेज पर आ रहा है और जल्द ही आगे का रास्ता भी तय होगा। कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का आज दूसरा दिन, रक्षा मंत्री सशस्त्र बलों के बीच में एकजुटता को मजबूत करने और रक्षा में आत्मनिर्भरता को संदेश देंगे। सोमवार कंबाइंड सैन्य कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया भाग। पीएम मोदी ने सशस्त्र बलों की आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। दिल्ली में दूसरा राष्ट्रीय ANTF सम्मेलन आज से शुरू, गृहमंत्री अमित शाह करेंगे उद्घाटन। सुरक्षा और आतंकवाद पर चर्चा। 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स प्रमुख लेंगे हिस्सा। आज और कल 2 दिनों का आयोजन। BMC चुनाव में पहले बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन, आज मुंबई में करेंगे विजय संकल्प रैली। सीएम फडणवीस, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल रैली में होंगे शामिल। साथ ही आज महाराष्ट्र में ओबीसी के लिए गठित कैबिनेट उप समिति की बैठक भी। मराठा आरक्षण के बाद से मंत्री छगन भुजबल के कार्यालय में मीटिंग हुई। चंद्रशेखर बावनकुले की अध्यक्षता में बैठक, दूसरे ओबीसी मंत्री भी इसमें होंगे शामिल।
पूर्णिया से प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार को दी 40,000 करोड़ रुपए की सौगात। पूर्णिया एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्णिया के मंच से बिहार में मखाना बोट का किया उद्घाटन। किसानों के खिले चेहरे, कई ट्रेनों को भी दिखाई हरी झंडी। सहरसा से अमृतसर की खुली अमृत भारत ट्रेन और कई जिलों को ट्रेन की सौगात। पूर्णिया में प्रधानमंत्री मोदी ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। कहा, बिहार के लोगों का जीवन आसान बनाने के लिए डबल इंजन सरकार लगातार काम कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, जिनको अपनी तिजोरी भरने की फिक्र हो वो गरीब के घर की चिंता क्यों करें। जेपी नड्डा ने दिल्ली एनसीआर में डेंगू से बचाव और अभियानों की समीक्षा। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह और मेयर रहे मौजूद। अमृतसर में राहुल गांधी का सरोपा देने पर विवाद बढ़ा। एसजीपीसी ने जांच शुरू की। अमृतसर के एक गुरुद्वारे में दिया गया था सरोपा। शशि थरूर के खिलाफ मानहानि का मामला। दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस सांसद से याचिकाओं पर जवाब मांगा। आज होनी है सुनवाई। केरल बीजेपी प्रमुख राजीव चंद्रशेखर की याचिका। थरूर पर गलत टिप्पणी का लगाया आरोप। याचिका 2024 के लोकसभा चुनाव प्रचार के थरूर के बयान से जुड़ी। आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी विधायक रमाकांत यादव को बड़ा झटका। एमपी एमएलए कोर्ट ने सड़क जाम मामले में सुनाई 1 साल की जेल। सिख जनता के पाकिस्तान जाने से रोक पर विवाद। अकाली दल ने पूछा सवाल कि भारत पाक के बीच में हो सकता है मैच, तो सिख क्यों नहीं जा सकते करतारपुर साहिब। आईसीसी ने किया साफ, पीसीबी की मांग नहीं मानी जाएगी। मैच रेफरी एनडी पाइक्रॉफ्ट को हटाने से इनकार कर दिया। पीसीबी ने दी है यूएई के खिलाफ मैच के बहिष्कार करने की धमकी। एनडी पाइक्रॉफ्ट न हटाए जाने पर एशिया कप से बाहर होने का खतरा। अगर पाक मैच फॉरफिट करता है तो यूएई और भारत होंगे अगले दौर में जुट पहुंचेंगे। नेपाल की अंतरिम सरकार की पीएम सुशीला कार्के की कैबिनेट का बड़ा फैसला। 17 सितंबर को मनाया जाएगा राष्ट्रीय शोक। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख बढ़ी। देर रात सरकार का फैसला, किया नोटिस जारी। अब तारीख 15 सितंबर से 16 सितंबर की। इंदौर में एयरपोर्ट रोड पर बड़ा हादसा। तेज रफ्तार ट्रक ने कई लोगों को कुचल दिया। हादसे में 2 लोगों की मौत। सीसीटीवी फुटेज आया सामने। घटने की जांच के आदेश दिए गए। दिल्ली बीएमडब्ल्यू कार दुर्घटना में पुलिस की जांच जारी। आरोपी को 2 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। बीएमडब्ल्यू केस में पीड़ित परिवार ने 19 किलोमीटर दूर अस्पताल ले जाए जाने पर उठाए सवाल। 60 करोड़ के धोखाधड़ी केस में अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सोमवार को मुंबई पुलिस ने ईओडब्ल्यू टीम ने 5 घंटे तक राज कुंद्रा का बयान दर्ज किया। मथुरा में गौ सेवा ट्रस्ट के नाम पर 21 करोड़ की ठगी का मामला। पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। मुख्य आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के चंदौली में पूजा के दौरान नदी में नहाते समय 2 बच्चे बहे। सर्च ऑपरेशन में एक का शव मिला, दूसरे की तलाश जारी। सहरसा से अमृतसर तक अमृत भारत ट्रेन की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने दिखाई हरी झंडी। गुजरात के मेहसाणा में हाई टेंशन बिजली के तार की चपेट में आई ट्रेन। हादसे में 2 की मौत, 6 घायल। सूरत में खेल रहे बच्चों पर गिरा नगर निगम के बगीचे का गेट। 3 साल के मासूम की मौत, 2 बच्चे घायल। गुजरात के खेड़ा में पुलिस ने 13 करोड़ रुपए से अधिक ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले में 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में आतिशबाजी से अस्पताल में लगी आग। मौके पर दमकल विभाग ने पाया काबू। राजस्थान के कोटा में मास्टर चाबी से लॉक तोड़कर 2 मिनट में बाइक लेकर फरार हुआ और सीसीटीवी में आरोपी कैद। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में बच्चियों को धर्मांतरण की कोशिश हुई। पैसे देकर बच्चों को प्रार्थना सभा में ले जाती हुई महिला दिखाई दी। एफआईआर दर्ज। बेंगलुरु में यात्रियों से भरी हुई बस में अचानक लगी आग। कुछ ही मिनटों में धू धू कर जली। 60 से ज्यादा यात्री इसमें सवार थे। आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में स्कूल की दीवार गिरने से 5 साल के बच्चे की मौत, 10 छात्र गंभीर रूप से घायल। धनबाद में बजरंग दल और आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने गोवंश से लदे हुए 2 ट्रक जब्त किए। 3 लोगों को पकड़ा गया। 4 लोग फरार हुए। पुलिस ने हंगामा किया। यूपी के बहराइच में भेड़ी के बाद अब तेंदुए का आतंक है और पिछले 6 दिनों में अब तक आदमखोर जानवरों के हमले में 3 लोगों की मौत हुई, जिसमें 3 साल की बच्चे भी शामिल हैं और 4 साल की लड़की भी। राजस्थान के कोटा में हॉस्टल के टॉयलेट के कमोड से कोबरा सांप निकला। टॉयलेट पाइप के जरिए सीधे कमरे में सांप घुसने से अफरा तफरी मच गई। वन विभाग ने रेस्क्यू करके जंगल में छोड़ दिया। ये फिल्म निशांची से ऐश्वर्या ठाकरे करेंगे डेब्यू। वेदिका दिखेंगी अपोजिट। फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी का